ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का कुंडली स्कैनिंग में। हमारे जो भाई हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं या बिल्डर वाले प्रोफेशन में हैं, उनका जो ये क्षेत्र है, ये जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, बिल्डिंग वाला जो सेक्टर है, निर्माण का जो सेक्टर है, उसमें होने वाले लाभ और जो हानि है, यानी कि उस क्षेत्र में होने वाले संघर्ष हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस तरीके से बहुत स्टेबल होकर उनका काम चल सकता है, अगर नहीं चल रहा है तो पुनः ट्रैक पर कैसे आ सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जैसा देखने में लगता है कि जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत आसान है, बिल्डिंग बना दीजिए, प्रॉपर्टी डील कर दीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। यह जो काम है, अगर यह चलता है तो ठीक ठीक चलता है, और अगर नहीं चलता है तो कुछ भी मर्जी कर लो, ये नहीं चलता है। अब यह जो बात है, जो ये काम करने वाले हैं, कोई उनके पास जाकर बैठे कुछ देर तो वो बता पाएंगे किस तरीके से वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। साथ ही साथ ये अकेला ऐसा काम है जिसमें आप जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते। आपके पास धन होना ही होना चाहिए, और एक अच्छी मात्रा में धन होना चाहिए, और उस धन को घुमाना आना चाहिए, तो जाके वो घुमा हुआ जो धन है कुछ समय की मेहनत के पश्चात या बहुत लंबे समय की मेहनत और संघर्ष के पश्चात फाइनली कुछ देना शुरू करता है। ये सच्चाई जान लीजिए। वो आम जातक जो ऐसा समझते हैं कि वो हमारे जो जानकार हैं बहुत ज्यादा नोट कमा रहे हैं, और देखिए बताइए कोई संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष वाली जो समय था वो बहुत धैर्य के साथ उन्होंने काटा है, वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर, तो जाके आज आप उनको जो गुडी वाइब्स हैं वो नजर आ रही है, वो संघर्ष आपको नजर नहीं आ रहा है। अब ये चीज समझिए कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये हम पहला भाग बना रहे हैं, इसके कई सारे भाग आएंगे। आज जो हम बात करेंगे वो लगन कुंडली के माध्यम से बात करेंगे, और कुछ इस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिनके पास अपनी निजी कुंडली है ही नहीं, ना डेट पता है, ना टाइम है, ना प्लेस है, कुछ भी नहीं है, यानी कुंडली नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर्टी वाले काम में है और ये बिल्डर वाले प्रोफेशन में है, तो उनको किसी न किसी रूप में मदद हो सके। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो 2 या 2 से अधिक स्थानों से जातक को पैसा देता ही देता है। अब ये प्रॉपर्टी वाला और ये बिल्डिंग वाला जो काम है, बिल्डर्स वाला जो काम है, ये किसी एक व्यक्ति पे आधारित नहीं होता है। यहाँ तो आपके पास जो है ग्राहक आएगा ही आएगा, यानी कि हमारे भी कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो प्रोफेशन है हमारा, ये 2 या 2 से अधिक मार्गों से हमारे को धन देता ही देता है। फिर आगे जाके जब आपका जो भेंट होती है लोगों के साथ, सोशल नेटवर्क वो बढ़ता लग जाता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपको फिर इसी लाइन में बहुत सारी चीजें भी अनुभव के द्वारा समझ में आ जाती हैं। तो 2 से 3 काम भी इसी लाइन से रिलेटेड आप इसमें जोड़ लेते हो। फिलहाल आप इसको समझेगा लगन कुंडली के माध्यम से। ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज मतलब कि गो है, आपको यस है, ग्रीन लाइट है कि आप जा सकते हैं, इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। और अगर पहले से बने हुए हैं और ये कंडीशंस आपकी कुंडली में बनी हुई है तो ठीक है, सब समय का फेर है। उपाय के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और यह जो काम है उनके निजी जीवन में जब ये काम अच्छा चलता है, यानी जब ये काम रिजल्ट देता है, तो निजी जीवन में किस प्रकार का किस किस सेक्शन पे संघर्ष भी मंगल के द्वारा देखने को मिलता है, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले रूल समझ लीजिए आप लगन कुंडली का, कि अभी हम मंगल की 4 पोजीशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली पोजीशन है वो है सुख स्थान पे, 4थे स्थान पर। ये अच्छी पोजीशन है प्रॉपर्टी का काम जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कि यहाँ पर हाँ, बीज पहले से प्रकृति ने डाला हुआ है। अगर सही ढंग से इसको खाद पानी दिया जाए, अच्छी धूप और अच्छी केयर दिया जाए, तो एक अच्छा वृक्ष यहाँ बन सकता है। दूसरी कंडीशन है हमारी 8वें सेक्शन में, अगर मंगल बाबा आपकी लगन कुंडली में बैठे हैं। अभी ये मत देखिएगा किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उच्च है, नीच है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देखिएगा कि 4 सेक्शन में बैठे हुए, 8 सेक्शन में बैठे हुए। तीसरी कंडीशन है
जो आपके नवम स्थान में मंगल बाबा बैठे हुए हैं, उसके बाद 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। अब मंगल बाबा के पास दृष्टियां हैं चौथी, सातवीं और आठवीं, और एक कंडीशन और इसमें जोड़ लीजिएगा कि अगर बाय बर्थ जो है वक्री होकर बैठे हुए हैं, अस्त होकर बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, उपाय है, उससे उनमें जान आने लग जाएगी। लेकिन वक्री होकर बैठे हुए हैं तो आपके साथ 4 कंडीशन जुड़ जाएंगे। मान लीजिए वक्री हैं और इन पोजीशन में बैठे हुए। सबसे पहले ये नियम समझ लीजिए, यहाँ पर 4 नियम लिखे हुए हैं कि मंगल देव आपके केवल इसी संदर्भ में प्रॉपर्टी वाले काम में जहां बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पर चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो उस स्थान पे डिस्टरबेंस बनी ही रहेगी, चैन नहीं मिलने वाला। ये सुख स्थान है, आपका घर है, आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं, आपकी निजी आंतरिक मन की प्रसन्नता है, माताश्री से इसको हम देखते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस बनी ही रहेगी। अब यहाँ से चौथी दृष्टि जब भी डालेंगे, जैसे 1, 2, 3 और 4, यह 7वां सेक्शन विवाह वाला सेक्शन है, तो जो मैरिड लाइफ है उसमें आने वाले चैलेंजेस हैं, उसमें आपके ऊपर प्रेशर बना ही बना रहेगा। अगर ये मंगल एक्टिवेट हो गया, इसको डिस्टर्ब करेगा और यहाँ पर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा, दबाव बनाना शुरू कर देगा। मतलब दबाव जो है, जो गृहस्थी का जो दबाव होता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि अब आप समझ रहे हो जो प्रॉपर्टी वाला जो काम करते हैं लोग, वो देखने में जो अच्छा लगता है, बताइए एकदम से जो है वहां वाली कोई कॉलोनी कटी थी और खूब जो उन्होंने खूब पैसा कमाया। ये मैं अंदर की स्टेज बता रहा हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं, इनको क्या क्या चीज जो है कहाँ कहाँ स्ट्रगल करनी पड़ती है और आजीवन स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मंगल छोड़ता नहीं है। अब 7वीं दृष्टि जहां जा रही है, देखिए यहाँ चौथा सेक्शन है, 7वीं दृष्टि जा रही है कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र पर अपने ही जो इनके संगी साथी हैं उनके साथ लड़ाई करवाएगा ही करवाएगा, चाहे छोटे लेवल की लड़ाई हो चाहे बड़े लेवल की लड़ाई हो, और ऐसी लड़ाई हो कि सीधा सीधा मामला जो कोर्ट में पहुंच गया, जान माल की भी हानि तक ये चीज चली जाती है। ये सारी चीजें हैं कि भाई ये चीजें होती हैं इन लोगों के साथ। बात यह है कि आपकी लगन कुंडली की पोजीशन क्या है, फिर उसी संदर्भ में वह उसमें कमपेशी हो सकती है। उसके पश्चात जहां पर अष्टम दृष्टि जा रही है, देखिए चौथे सेक्शन में है, ये होगी 7वीं दृष्टि सामने, और ये है सर्व लाभ वाला सेक्शन। वहां पर रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत लेट रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी और बहुत तेजी से आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट देगा, ये थोड़ा सा लेट रिजल्ट देगा। तो इस सेक्शन के लिए, सर्वला सेक्शन के लिए बहुत अधिक पेशेंस व्यक्ति को बना के रखनी पड़ेगी, जो कि प्राकृतिक तौर पर मंगल जो है वो टीनेज वाली एज है, उसके पास नहीं होती है। अब अगर वक्री है, ये तो आपने चौथी, 7वीं, 8वीं और जहां पर ये स्थान है, जहां पर ये बैठे हुए, समझ ली। अगर बाय बर्थ वक्री है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो उसके आगे लिखा हुआ है चेक फर्स्ट, यानी कि इससे एक सेक्शन पीछे इसको चेक करना पड़ेगा पहले। यह क्या है? यह है आपकी निजी प्रकृति और आपके छोटे भाई बहन। तो मंगल देव अगर बाय बर्थ वक्री बैठे हुए हैं तो जहां जहां मैंने 4, 7, 8 और जो स्थान है वो बताइए, वो रिजल्ट तो लागू होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगर वक्री हैं तो एक सेक्शन पीछे वाले को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके अगर प्रॉपर्टी वाले काम में अगर आप हो, जाना चाहते हो, कुछ इस प्रकार का मन बना रहे हो आप कि भी ठीक है, हम कुछ ऐसा भी काम करके देखते हैं, कुछ निर्माण करके देखते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे साथ अभी नए संपर्क में आए हैं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो समझ लीजिएगा अगर वक्री हैं और इस सेक्शन पे बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपके जो भाई बहन है वो आपके पक्ष में होने चाहिए, वो नहीं है तो फिर ये जहां जहां दृष्टि पड़ रही है, जो जो परिणाम है, ये लेट का अति लेट हो जाएगा। जहाँ चौथी दृष्टि पड़ रही है वह प्रेशर का अति प्रेशर हो जाएगा। 7वीं दृष्टि में जहाँ फाइट लिखी वो फाइट की अति फाइट हो जाएगी। और जो ये 11वां सेक्शन है जहाँ पर ये अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल बाबा की, वो लेट का अति लेट रिजल्ट हो जाएगा। ये नियम है। अब यहाँ पर आ जाइए और ये बात ध्यान रखिएगा, चौथे घर का जो मंगल है गणना के अनुसार ये मांगलिक योग बनाता है, और 8वें सेक्शन का मंगल है ये भी मांगलिक योग बनाता है। मांगलिक योग वाले को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मंगल की ऊर्जा बाय बर्थ आपके अंदर बहुत ज्यादा है।
अगर आप उसका सही ढंग से यूज नहीं कर सकते हो या करना नहीं जानते हो तो आपके रिलेशंस में जहां जहां रिलेशंस हैं, घर गृहस्थी में सभी के साथ या पब्लिक रिलेशंस में दिक्कत आएगी ही आएगी। और दिक्कत अगर ज्यादा आने लगी तो व्यक्ति थोड़ा सा आपसे बचना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये बात समझ लीजिए कि यहाँ के जो बेनिफिट हैं उसके साथ साथ बहुत सारी स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी पब्लिक रिलेशंस में या किसी प्रकार के रिलेशंस में, घर गृहस्थी में, पति पत्नी के मध्य, संतान पिता के मध्य, माता के मध्य, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो मंगल है, ये मंगल सिंपल बात है कि यहाँ का है, इस सेक्शन को डिस्टर्ब करेगा। इस सेक्शन को डिस्टर्ब करने का मतलब ये चीज है कि जब भी आपको वित्तीय मदद चाहिए होगी वह वित्तीय मदद तुरंत आपको नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ यहाँ का जो मंगल है, प्रॉपर्टी का काम करने वाले जो जातक हैं, हमारे भाई हैं, उनको चोट दुर्घटना भी दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम चौथा गिनते हैं, 1 2 3 और 4, पेमेंट के लिए बहुत अधिक प्रेशर बना के रखेगा, समझ जाइएगा। और वो जो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं संतान के भविष्य से रिलेटेड भी होगा कि मेरे पास जो ऐसा पैसा थोड़ा सा घूमे तो मैं मेरे बच्चे के लिए जो मैंने सोचा हुआ है, जो उसकी फीस है या जो उसको गैजेट्स चाहिए, जो उसकी पढ़ाई में भविष्य मदद कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अधिक प्रेशर में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ का अगर मंगल है, अष्टम भाव का मंगल है, तो ये चीज लगा लो कि केवल और केवल आपको बाहर शत्रुओं की जरूरत नहीं है, आपके अपने कुटुंब के सदस्य ही शत्रुता निभाएंगे। मतलब ये बात है कि ये मंगल एक्टिवेट हो जाता है अगर तो ही, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। उसके पश्चात लेट रिजल्ट है। लेट रिजल्ट का मतलब है कि यहाँ पर मंगल है और अगर प्रॉपर्टी का काम करते हो तो बहुत ज्यादा आपसे शारीरिक मेहनत करवाएगा, बहुत सारी यात्राएं करवाएगा और यात्राओं के दौरान जो लोग आपको मिलेंगे उनके साथ भी कुछ हद तक बिगड़वा सकता है। ये मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप समझिएगा कि ये जो काम करने वाले जो हमारे भाई हैं, एक बार उनके पास बैठ कर कोई पूछे तो सही कि भाई आप घर चला कैसे रहे हो। दिखने में जो चीज लगती है एक्चुअल में वो नहीं होती है। और अगर वक्री है तो ये चीज समझ जाइएगा कि आपको सबसे पहले आपका जो जीवन साथी है, आपकी जो मित्र मंडली है, उसके साथ एका करके चलना ही पड़ेगा। अदरवाइज जहां पर जो रिजल्ट्स मिलने हैं 4 7 8, वे रिजल्ट्स के जो चीज बता रखी है उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमारे को बढ़ोतरी थोड़ी करनी है, ना फाइट करनी है, ना प्रेशर बनाना है, रिजल्ट हमारे को लेट चाहिए। तो वक्री है तो इस सेक्शन को। अब आ जाइए आपके अगर नवम भाव में मंगल है, नवम भाव में मंगल है तो पिता, पितृ और पूर्वज। पिता अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि भाई पीछे से जो हमारी ब्रांच चली आ रही है उसमें दादा परदादा, उनके साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, समझिएगा इस बात को कि भाई आपके पिता के, आपके दादा के साथ, और अगर आपको पता है आपके पिता के द्वारा या माता के द्वारा या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा आपको ये पता है कि हमारी ब्रांच में पिता और पुत्र के मध्य, आपस में भाइयों के मध्य कैसे संबंध रहते हैं, कैसे रिलेशन रहते हैं, तो पता लग जाएगा कि मंगल जहां बैठे हैं वो स्थान कितना डिस्टर्ब रहेगा। मान लीजिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं 9वें सेक्शन के मंगल को कि भाई जो क्योंकि ये रिजल्ट कुछ ना कुछ देता है, डिस्टर्बेंस बनी ही रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि छोटी एज में पिता का जो साथ है, पिता का आशीर्वाद है, पिता का साया शारीरिक रूप में वह आपसे दूर हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि पिता की जो टीचिंग्स हैं बहुत लंबे समय के बाद, जब कुछ करके कुछ समय बदले या कुछ ग्रही उपाय करने के बाद आपको समझ में आए कि मेरे पिता वो जो समझाते थे बिल्कुल ठीक समझाते थे। ये डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस है तो भाग्य आपका डिस्टर्ब रहेगा। ये भाग्य अगर डिस्टर्ब रहेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि लक काम नहीं कर रहा है। मेहनत करोगे लक काम करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म है, जो पॉजिटिविटी वाले कर्म हैं, उनका साथ समय पे आपको नहीं मिल पाएगा, जो हेल्पिंग हैंड है वो नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर व्यथित होता है। उसके पश्चात इस वाले मंगल के साथ हम चौथी दृष्टि समझते हैं। कहां प्रेशर बना के रखेगा? आपके 12वें सेक्शन पे प्रेशर बना के रखेगा। व्यक्ति को कितने अच्छे पैसे आ जाएं, एक मानसिकता बनी रहेगी। अगर यहाँ का मंगल डिस्टर्ब है कि
खर्चे के लिए मुझसे ही पूछो किस तरीके से मुझे क्या क्या करना पड़ता है, और बहुत अधिक स्ट्रगल दिखाएगा ही दिखाएगा। यानी किसी प्रकार से अगर मंगल डिस्टर्ब है तो पैसे को होल्ड नहीं कर सकता है जा तक। अब जब मैं उपाय दूंगा ना, जब उपाय करने शुरू करोगे तो आपको लाभ मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ये लैंड स्कैनिंग विद्या है। इसको कोई एस्ट्रोलॉजी का वो वे मत मान लेना आप। और ये पूरी की पूरी जमीन पे करी गई स्टडी है, प्रैक्टिकल करे हैं जा जाके। कोई इतने वर्षों का 15+ ईयर्स का अनुभव है, तब मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूँ। यानी हमारी पकड़ जो है बहुत ज्यादा मजबूत है इस क्षेत्र में, जमीन वाले क्षेत्र में। आप समझिए कि जहां पर चौथी दृष्टि है वहां पर प्रेशर है, और जहां पर सातवीं दृष्टि है वहां पर फाइट है। अब यहाँ पर मंगल है, तो ये जो है आपकी निजी प्रकृति को संतुलित होते 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 42, 43, 44, 45 वर्ष तक की आयु जो है वहां तक आप पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? बहुत लंबा समय लग जाएगा आपकी नेचर को स्टेबल होने में। जो नेचर चाहिए एक प्रॉपर्टी डीलिंग में, या ऐसा कि भाई हाँ पैसे को थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत ही रिजल्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। कोई आसान काम तो है नहीं प्रॉपर्टी वाला, बिल्डिंग बनाने वाला। तो हमारे को यहाँ पर अपने छोटे भाई बहन है और अपनी निजी प्रकृति है, उसके साथ ही संघर्ष देखने को मिलेगा। अब यहां से 9वें सेक्शन के मंगल है, 8वें पे लेट रिजल्ट। यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी का काम करने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, उसके पास अपनी जोड़ी हुई को प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा हो सकता है। और अगर है तो बहुत लंबे समय तक उसका वह जो सुख भोगना चाहिए वह भोग नहीं पाया, क्योंकि किसी न किसी रूप में डिस्टर्बेंस पड़ी ही रहती है, चलती ही रहती है, और समय ही नहीं मिल पाता उसको अपने घर की तरफ देखने का। ये है सच्चाई प्रॉपर्टी के काम की, जो उनको दिखता है, जो मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूं। आप समझिए, अगर वक्री है तो सबसे पहले किस सेक्शन को ठीक करना है? सबसे पहले इस सेक्शन को ठीक करना है कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार की देनदारी बनती है, दोबारा समझिएगा, अगर 9वें सेक्शन में मंगल है और आपके पास ये वक्री है, अगर देनदारी बनती है तो कभी भी ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि मैं सबसे पहले अपनी चीजें ठीक करूंगा, देने वाले जो है मैं कोई बात नहीं, मैं फोन नहीं उठाता हूं, बार बार वो परेशान कर रहे हैं। नहीं, ये है आपका सेक्शन। अगर ये सेक्शन को अगर आप पहले ठीक नहीं करते हो तो ये वाला मंगल डिस्टर्ब बना ही बना रहेगा, और बाकी जगह चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि जहां पर जा रही है वहां पर डिस्टर्बेंस आएगी आएगी। तो किसी भी प्रकार से रिस्क जो आपने लेना है वह रिस्क आपको तब बड़ा ले पाओगे जब जो है आपके पास दूसरे जनों का पैसा आएगा। अब जब दूसरे जनों का पैसा आएगा वहां से पैसा आप घुमाना शुरू करोगे। दूसरे जनों के पैसों का अर्थ है कि किसी प्रकार की लोन इत्यादि की सुविधा, क्योंकि यहाँ वाला जो मंगल है बहुत अच्छा बिल्डर बना सकता है, तो लोन तो लेना ही पड़ेगा ना आपको अपनी कंपनी के नाम पे, बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे। तो कुछ भी करके जो आपका जो केस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अविश्वास पैदा हो जाए आपके प्रति। ये देखिएगा फिर आपको ये कहाँ पहुंचा देता है। साथ ही साथ 9वें घर का मंगल है, कभी भी जिस भी कास्ट के आप हो, जिस भी बिरादरी के आप हो, उसके आधार पर किसी भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि हम सम्मुख व्यक्ति है उससे थोड़ा सा गैप बना के रखते हैं, भाईचारे को प्रेजेंट करता है। अगर ये वीक है यहाँ पर इस प्रकार की भावना आ सकती है कि हम ऐसे हैं, हमारे घर में तो इस प्रकार का उठना बैठना है, जरा इन लोगों को देखिए ये कैसे हैं। तो इसका मतलब है मंगल बिगड़ना शुरू हो गया और केतु सड़ना शुरू हो चुका है, नाम नहीं रहेगा फिर आपका। आप समझिए, लास्ट है हमारा 10वें सेक्शन का मंगल। 10वें सेक्शन का मंगल ये है कि जैसे कि लिखा हुआ जो स्थान है वहां पर डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, तो कर्म क्षेत्र पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। तो आपके स्वभाव में बहुत अच्छा बृहस्पति, बहुत अच्छा शनि, यानी कि बहुत अच्छे पेशेंस होने चाहिए, बहुत गजब की मैच्योरिटी होनी चाहिए। एक प्यारी सी मन मुस्कुराहट के साथ आपके चेहरे पे एक खुशी नजर आती रहनी चाहिए, है ना। कोई बहुत परेशान व्यक्ति आपके पास आया, आपने बोला आइए जी बैठिए जी, तो तुरंत आपकी वह मीठी मीठी वाणी सुन के शांत हो गया। और इसके विपरीत है तो डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। साथ ही साथ यहां से चौथी दृष्टि समझिए, 1, 2, 3 और 4।
प्रेशर बना रहेगा किसी न किसी बात को लेके आपके दिमाग पे, किसी न किसी एक प्रकार से कि मेरे पे पूरे के पूरे घर का प्रेशर बना हुआ है, कोई कुछ नहीं करता, मैं ही जा जाके सबका काम करता हूँ, कितना समझा लो बच्चों को, कुछ नहीं करते, इनके लिए कर रहे हैं जाना, ये पता नहीं हम कब हमारी जाके वैल्यू समझेंगे। और किसी ना किसी प्रकार का ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है पूरी आपकी बॉडी को भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता है एक ओवरऑल कैलकुलेशन के रूप में, तो वो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, छोटी मोटी जो है तकलीफ कुछ स्वास्थ्य को लेके वो बनी ही रहेगी। अब समझिए कि 10वां सेक्शन है, तो 7वीं दृष्टि जहां पर जा रही है, सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है, वहां पर लड़ाई। अब ये मंगल मजबूत है, ये रिजल्ट देगा, या थोड़ा सा वैसा है तो नीचे की तरफ है, यानी कि थोड़ा सा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये कमजोर है, वीक है, उपाय नहीं इस तक पहुंच रहे हैं, तो यहां पर लड़ाई करवानी शुरू कर देगा। मतलब व्यक्ति ये कहेगा कि सारी चीजें ठीक है और मैं अपने घर में घुसा, और जो भी जो है मेरे घर की जो निजी महाभारत है वो शुरू, अब मैं इसको ठीक करूं या मैं अपने काम धंधे पे ध्यान दूं। उपाय करोगे ना, इस सारी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन मंगल के उपाय राहु और केतु की तरह ही करने चाहिए, यानी कि नित्य स्वभाव में और दान के रूप में। तो मंगल बाबा जो है, मंगल ग्रह वो ठीक बने रहते हैं, समझ जाइएगा। अब यहां से 8वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि पे लेट रिजल्ट। ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपकी जो संतान है उसका सुख देखने के लिए बहुत लंबा समय निकल गया, कुछ मिसकैरेज जो है वह दुखद घटना दुर्भाग्य से वो देख सकते हो। संतान की संगत को लेकर बहुत अधिक चिंता बनी हुई है, भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, और एक उर्दनता वाला जो स्वभाव है, हठी स्वभाव है, वो आपकी संतान ग्रहण कर सकती है। अगर मंगल की एनर्जियां डिस्टर्ब हुई तो 8वें सेक्शन पे लेट रिजल्ट। साथ ही साथ इस बात को समझिएगा, लेट रिजल्ट का मतलब ये है कि कोई साथ में प्रॉपर्टी का काम करते करते आज जहां तक जो है हमारा भाई जो है इस पोजीशन पे आ चुका है कि बड़े लेवल पे अब वो बिल्डर के रूप में उभरना चाहता है, तो वो जो उसका प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी अड़चने आने लग जाएंगी। इसके द्वारा अड़चने आने लग जाएंगी, मंगल के द्वारा, समाज के द्वारा आने लग जाएंगी, सरकार के द्वारा आने लग जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे को मंगल जहां बैठा हुआ है उसको ठीक करना है। अब अगर 10वें सेक्शन का मंगल अगर वक्री है तो क्या नियम है कि सबसे पहले इस सेक्शन को देखो। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिएगा, यहां अगर मंगल बैठा है वक्री है तो एक भाव पीछे, इसको लगर मानोगे तो ये हो जाएगा यहाँ का 12वां सेक्शन। सबसे बड़े गुरु मेरे पिता, देवी देवता मेरे पितृ और पूर्वज, बाकी कोई नहीं। ये भावना आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा कुल, सबसे पहले मेरे कुल के संस्कार, उसके पश्चात मेरा काम धंधा, चमक जाएगा मंगल यहाँ का। समझ जाइएगा, ये 4 जो भाव है इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि अगर वक्री है तो ये छोड़ दीजिए स्थान, 4वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं। सबसे पहले एक स्थान पीछे वाले को संभाल लीजिए, उस सेक्शन को संभाल लीजिए, मंगल को श्वास आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो मंगल टक्कर मारनी शुरू कर देगा। अब ये कंडीशन है, ये पहला पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें बनेंगी। अब आप उपाय समझ लीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी वाले प्रोफेशन में हो, किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आ रही है, बिल्डर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी प्रकार से रेंटल इनकम को लेके कोई बिल्डिंग बना दी है, अब वहां से वो इनकम नहीं आ पा रही है, ऐसा भी केस हो सकता है। एक तो ये हमारे भाई हो गए कि भाई वो बनाते हैं, बिल्डर है, इस प्रकार के बनाते हैं, बेच देते हैं। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी प्रकार का होटल का, रिजॉर्ट का निर्माण करवाया हो और अपना बहुत लंबा जो हिसाब किताब है वो उसमें जोड़ दिया हो, और एक उम्मीद थी कि भाई ऐसे पैसा घूमेगा तो सर्कल घूमेगा तो जिसकी देनदारी है उसको दी जाएगी, घर भी हमारा चलेगा। अब वो एकदम से ठप हो गया, यानी मंगल को ऊर्जा नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर कुंडली में मंगल जो है आपको पता ही नहीं है, कुंडली नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो अगर उससे आपको ठीक ठीक पैसा आ रहा है तो मंगल कहीं ना कहीं उस काम को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि और भी जो ग्रह हैं आने वाले भागों में हम उनकी भी चर्चा करेंगे, केवल यह मंगल को प्रमुख बनाते हुए, धरती को प्रमुख बनाते हुए समझ लीजिए। यहां लिखा हुआ बंदर, लंगूर और नंदी। नंदी का अर्थ है हमारा
देसी जो सांड होता है ना, कुबड़ वाला हम्प होती है जिसकी इतनी ऊपर पीठ के ऊपर, वो फ्लैट वाला नहीं, अमेरिकन नहीं, उस पे ताकत नहीं है इतनी, वो लैब में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनके पैरों की मिट्टी अब ये कैसे लेनी है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये बंदर है, लंगूर है, नंदी है, 3 स्टेप्स में है। बंदर 1 नंबर पे पावरफुल, लंगूर उससे डबल, और नंदी सबसे अधिक पावरफुल। नंदी ना प्योर मंगल होता है, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। नंदी की सेवा, देसी नंदी, भारतीय देसी गौवंश नंदी जो हमारे है, नंदी बाबा नंबर 1 मंगल होता है। किसी भी जातक को ये जो कर्जे वाली समस्या जो होती है ना, अलग से विषय आ रहा है, तो थोड़ा सा नंदी की सेवा करेगा ना, जो कर्जे के उपाय करते रहते हो, बहुत तेजी से कर्ज उतरवा देंगे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। वो स्थितियां परिस्थितियां जीवन में बनने लग जाती हैं। तो इनके पैरों की मिट्टी, अब ये बंदर और लंगूर का समझिए पैरों की मिट्टी लेनी कैसे है। समझ लीजिए ये कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ले सकता है, कोई आपके एरिया में हो ही नहीं, बंदर भी ना हो, लंगूरी ना हो, नंदी ही ना हो। अब बंदर और लंगूर की चर्चा कर रहे हैं, कोई और आपका रिश्तेदार है, भारत में कहीं भी रहता है, वहां पर आते हो, कहीं घूमने गए हो, पहाड़ी क्षेत्र में वहां होते हो। देखिए, इनकी मिट्टी लेने के लिए कोई ना कोई सीमेंट की दीवार जरूर होनी चाहिए। उस दीवार पे मिट्टी वहां से लेकर, स्थान है, मिट्टी होगी वहां, नहीं होगी तो अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है। वो मिट्टी रख दीजिए और कुछ खाने की चीज रख दीजिए, केले रख दीजिए, बड़े स्वाद से खाएंगे। बड़ी स्वाभाविक बात है कि वो जब केले को खाने आएंगे तो मिट्टी आपने बिखेरी हुई है उसको स्पर्श करेंगे, बंदर भी और लंगूर भी। जब वो खा के चले जाएंगे तो उनके स्पर्श से उनकी जो ऊर्जा है वह आ जाएगी। उसको इकट्ठा करिए, बिल्कुल चुटकी भर भी अगर मिल जाएगी तो भी आपका काम हो जाएगा। लाल कपड़े में बांधकर बिल्कुल सही ढंग से पवित्र स्थान पे आपने रखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके इष्ट, आपके गुरुदेव, उनको प्रणाम कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मंगल ग्रह को प्रणाम कर लीजिएगा, धरती माता को प्रणाम कर लीजिएगा, ये हो गया आपका काम। यही सेम नंदी के साथ करना है। नंदी बाबा जहाँ चलते हो तो मिट्टी रख दीजिए, या जहां पर जो उनका स्थान है वहां से कुछ मिट्टी, जो भी उनके सेवादार है उनकी परमिशन से आप ले आइए। साथ ही साथ ये चीज समझ जाइएगा, उसके लिए भी आपको लाल कपड़ा चाहिए और मिट्टी रखनी है। अब एक जातक पूछता है कि अगर तीनों की ले आए तो, हाँ तीनों की ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीनों की लाने के बाद एक स्थान पे नहीं रखनी है। मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे हैं, 3 कमरों में अलग अलग रख दो, पवित्र स्थान पे। ऐसा नहीं है कि उसको कैसे भी हाथों से, झूठे हाथ है और कुछ भी जो है स्पर्श करते रहो, नहीं, उसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। ये हो गया कि भी लंगूर है, बंदर है और नंदी है, इससे मंगल ग्रह की जो पावर है अगर कहीं से नहीं मिल पा रही तो यहाँ से आने लग जाएगी। घर में आपने सोर्स बना लिया। अब समझिए कि इस प्रोफेशन में जो पैसों की दिक्कत आती है, जातक बहुत परेशान रहता है कि सारी चीजें ठीक है लेकिन अचानक जो है वो पैसे का फ्लो घूमना बंद हो गया और बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुका है। कुंडलियां तो ठीक बात है, स्कैनिंग करवाइए, नहीं है तो सिंपल, जैसे आपकी हथेली है ना, यहाँ पर इस इतने एरिया में ऐसे हाथ करोगे तो गुड़ का एक, देसी गुड़ होता है, गुड़ का 1 पीस आ जाए, उसको खिलाना शुरू करिए। नंदी बाबा को, भारतीय देसी गौवंश नंदी बाबा को गुड़ का पीस खिलाना शुरू करिए। जिन जिन सोर्सेज से पेमेंट अटकी हुई है उन सोर्सेज से पेमेंट रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को उपाय दिया हो, ये स्कैनिंग विद्या, लैंड स्कैनिंग विद्या का अनुभव शेयर कर रहा हूं मैं आपसे प्रार्थना के रूप में। साथ ही साथ एक प्रकार से ऐसा समझिए कि एक ऐसा माहौल हो चुका है, किसी भी कारण से अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो पहले जो एक सर्कल रहता था, हर कोई व्यक्ति हमारे पास ही आता था, अब समय थोड़ा सा बदल गया है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वजा आपने लगवानी है मंदिर के ऊपर, हनुमान जी के मंदिर के ऊपर हनुमान जी बने होंगे, उस ध्वजा के ऊपर राम नाम लिखा हुआ होगा। ये ध्वजा लगवाइए। लगवाते ही केतु जो खराब हो चुका है, जो नाम को खराब कर रहा है, वो जाके मंदिर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जो आपका ऑफिस है या जो आपका घर है उसमें सबसे ऊंचे स्थान पे झंडा लगा होना चाहिए। यह भी शर्त है कि मंदिर के ऊपर गुंबद होना चाहिए, प्राचीर होनी चाहिए, कलश होना चाहिए, कलश से ऊपर झंडा आपने लगवाना है। मंगलवार के दिन पहला, या फिर मंगलवार के दिन समय नहीं मिल पाए तो गुरुवार वाले दिन, यानी ट्यूसडे को और थर्सडे को। साथ ही साथ घर पे भी दिन का ध्यान रखते हुए ट्यूसडे और थर्सडे को सबसे ऊंचे स्थान पे। आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन का कोई भी हिस्सा झंडे की जो ऊंचाई होगी उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब किसी की छत ही नहीं है, फ्लैट में रहता है, फ्लोर पे रहता है, बीच में ऊपर छत की कोई सुविधा ही नहीं, सोसाइटी ऐसी है तो अपनी बालकनी में लगा लेना।
कौन सी बालकनी में? जो फ्रंट वाली बालकनी होगी, लगा लेना। अब समझिए, इसके अलावा आपको जहां तक कहता है कि भाई ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इसमें और क्या चीज अच्छी हो सकती है, तो नियम समझ लीजिए। किसी भी प्रकार का इसमें अगर डिस्टरबेंस होती है तो हो सकता है कि जिनके लेनदारी है और जहां से लेनदारी है उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस देखने को अगर मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी भगवान नरसिंह के भक्त हैं, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं और कार्तिक बाबा जो है हमारे, उनके जो भक्त हैं, उनका खाने पीने की अगर आप सेवा करते हो, समझ रहे हो, उनके भक्त है ना, हनुमान जी के जो भक्त हैं, पूजा करते हैं, व्रत नियम में रहते हैं, साथ ही साथ भगवान नरसिंह के भक्त आपको मिल जाए, उनकी सेवा में रहते हैं इस टाइम वो उनके, साथ ही साथ कार्तिक भगवान, वो कार्तिक भगवान वाले आपको साउथ में बहुत मिलेंगे, भगवान मुगर, उनके स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखते हो, उनके चरण स्पर्श आप करते हो भक्तों के, तो उनको भोजन करवाते हो, उनके हालचाल पूछते हो, यानी उनकी ऊर्जा के संपर्क में आते हो, तो वहां से आने वाली जो ऊर्जा है, जो लेन देन में जो गिरावट आ रही है, उसमें बहुत अधिक आपको आशीर्वाद मिलेगा। समझे? यानी ये चीज मूल समझ लीजिए कि मंगल के द्वारा आने वाला जो धन है, मंगल से के द्वारा आने वाला जो आशीर्वाद है, उसको आपने घुमाना है। अगर आपने उसको एक जगह स्थिर करने की कोशिश करी तो मंगल डिस्टर्ब करेगा। मंगल है एक ऐसा युवक जिसके अंदर शारीरिक ताकत बहुत है, तो गर्माहट बहुत है, तो उसको हवा लगती रहनी चाहिए। एक जगह बिठा दोगे, विचार रुकने शुरू हो जाएंगे। ये बात बहुत ही समझिएगा। और जो मैंने उपाय बताए हैं, स्कैनिंग विद्या के उपाय है, ऑलरेडी टेस्टेड है, किसी न किसी रूप में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ प्रार्थना रहेगी। ये एक जनरल कैलकुलेशन है। निजी कुंडली में D9 चार्ट भी है, प्रोफेशन का D10 चार्ट भी है, अदर डिवीजन चार्ट्स भी हैं, वह भी देखने पड़ेंगे, तो जाके बहुत अच्छे से गणना में मैं आपकी सेवा दे पाऊंगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।